नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मैं लेकर आया हूं कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन पिछले वीडियो के अंदर प्रश्न वाली 6 भिन्न की समझ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो भिन्न के बारे में अपन ने काफी जानकारी जुटाई की। सबसे पहली बात तो ये, अभी तक जिस बच्चे ने नहीं समझा वो समझ लीजिए कि सबसे पहले तो भिन्न को लिखा कैसे जाता है। तो भिन्न को लिखा जाता है हमेशा अंश बट्टे हर के रूप में। अंश बट्टे हर के रूप में हमेशा भिन्न को लिखा जाता है। ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि अक्सर बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है कि भिन्न को लिखा कैसे जाता है। तो जो भिन्न को लिखा जाता है वो अंश बट्टे हर के रूप में। भिन्न हमेशा जो अपन जो लिखते हैं वो अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। तो चलिए आइए, आज अपन छठी प्रश्न वाली भिन्न की समझ का आज अपन तीसरा प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। दोनों 2 प्रश्न पढ़ चुके हैं। चलिए तीसरे प्रश्न को भली बात अच्छे से समझते हैं कि प्रश्न के अंदर क्या दिया हुआ है, अपन को क्या पूछा गया, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो चलिए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को शब्दों में लिखिए। अब देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि अक्सर बच्चों को प्रश्न समझ में नहीं आता है। तो प्रश्न समझ में अगर जिस बच्चे को आ गया तो उसके लिए गणित तो बहुत आसान है कि लिखा क्या है। आपको कुछ भिन्नें दे रखी है। क्या दे रखी है? भिन्नें दे रखी है। उन भिन्नों को यहां से टारगेट करना अपन को कि शब्दों में लिखना है। क्या करना है? शब्दों में लिखना है। अब भिन्न को शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो आपके सामने कुछ 3 उदाहरण है। उन उदाहरणों को अपन अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे जो पहली भिन्न है वो 3/4 है। क्या है? 3/4। ये अंकों में दे रखी है और इसको अपन को शब्दों में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 3, कैसे लिखेंगे शब्दों में? 3/4। कितना लिखेंगे? 3/4। तो ये हो गया शब्दों में। किसमें हो गया? शब्दों में। किसमें हो गया? शब्दों में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से पहला समझ में आया है। तो आपको जो ये भिन्न दे रखी है वो अंकों में दे रखी है और अपन को शब्दों में इसको बनाना था कि 3/4। अब देखो, इसके बाद में अगला अपन दूसरा भी देखते हैं। दूसरा देखने से पहले गणित है। ये गणित से अक्सर बच्चों को क्या है, डर लगता है। डर क्यों लगता है? क्योंकि गणित जैसा तो कोई आसान विषय है ही नहीं। बाकी सब विषय कठिन है, लेकिन फिर भी गणित से बच्चों को डर क्यों लगता है? क्योंकि वो बच्चे गणित को देख के डर जाते हैं, उनको प्रयास ही नहीं करते। जो बच्चा गणित के अंदर प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। अब देखो, आपको प्रयास जरूरी है। बार बार उसी प्रश्न को आप देख के मिलाओ, फिर बिना देख के मिलाओ, तो अपने आप आपको आना लग जाएगा। और गणित में कुछ याद करने की ज्यादा बातें ही नहीं, कुछ बेसिक जानकारी याद कर लो, गणित स्वतः ही आने लगी। चलिए दूसरे की शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ देखो, मिश्र भिन्न के अंदर लिखा हुआ मिश्र भिन्न। मैंने पहले भी आपको समझाया था कि ये मिश्र भिन्न है क्या। सबसे पहली बात तो ये मिश्र भिन्न कोई अलग से भिन्न नहीं होती है। ये जो मिश्र भिन्न होती है वो एक अनुचित भिन्न का ही रूप होती है। किसका होती है? अनुचित भिन्न का रूप होती है। किसका होती है? जो अनुचित भिन्न होती है उसी भिन्न का ये एक रूप होती है। कौन सी? जो मिश्र भिन्न। अब देखो, मिश्र भिन्न को आपको क्या करना है, इस मिश्र भिन्न को अपन को किस में बदलना है? शब्दों में लिखना है। किस में लिखना है? शब्दों में। चलो कैसे लिखेंगे इसको? तो इसको लिखेंगे 1/, इसको लिखा जाता है हमेशा 1/2/5। कैसे लिखा जाता है? 2/5। कैसे लिखा जाता है? 2/5। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी अच्छे से लिखना समझ में आया है। अब देखिए, इसको एक यहां बीच में सही बोला जाता है। 1/2/5। ये कैसी भिन्न है? मिश्र भिन्न। और मिश्र भिन्न किसका? कोई अलग से भिन्न नहीं है। इसका थोड़ा विस्तारित रूप दे रखा है, लेकिन जो ये है अगर उसको वापस अगर साधारण भिन्न में बदला जाए तो वो एक अनुचित भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुचित। और अनुचित भिन्न की मैंने पहले भी परिभाषा आपको बताई थी कि अनुचित भिन्न के अंदर हमेशा अंश क्या होता है? बड़ा, और हर छोटा होता है। वही क्या कहलाती है? अनुचित भिन्न कहलाती है। अब देखिए उसके बाद में तीसरा देखिए। तीसरा क्या दे रखा है? 2/3/5। तो बहुत ही आसान है। 2/3/, कितना आसान है। देखो, अपन को प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न के अंदर अपन को क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया। ऐसे प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया। अगली बोर्ड परीक्षा में भी ऐसा भिन्न को शब्दों में लिखने का आपके पास में प्रश्न आएगा। तो 2/3/5, 2/3/5 कितना होता है? 3/5। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे जो पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।